Assalamu alaikum. This is Aslam Malik, QHSC Safety Officer, and I'm here to discuss with you on a most common topic that is used at working site. It may be either oil and gas industry or construction site or any maintenance site. That is confined space. तो confined space होता क्या है? What is confined space? Confined space is an enclosed surface or partially enclosed surface that is not designed for continuous human occupancy and it has a limited number of entry or exit. Confined space एक ऐसा बन जगह है जहां एक आम इंसान ज्यादा देर तक काम या टास्क परफॉर्म नहीं कर सकता, which has a limited number of entry or exit. तो कंफाइंड स्पेस में एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए या टास्क परफॉर्म करने के लिए कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स है जो हमें फुलफिल करना होता है। सबसे पहला लीगल रिक्वायरमेंट जो हमें फुलफिल करना होता है वो ये है कि हमारे पास CSE एंट्री परमिट अवेलेबल होना चाहिए। कंफाइंड स्पेस एंट्री परमिट हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए कंफाइंड स्पेस में एक्टिविटी कैरी ऑन करने के लिए। सेकेंडली, हमारे पास जिस कंफाइंड स्पेस में एक्टिविटी होने जा रहा है उसका रेस्क्यू प्लान अवेलेबल होना चाहिए। थर्ड, कॉम्पिटेंट पर्सन अवेलेबल होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी इन द सेंस जो बंदा एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म करने जा रहा है उसके पास कॉम्पिटेंसी ट्रेनिंग कार्ड या फिर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट अवेलेबल होना चाहिए। फोर्थ, गैस टेस्ट कंडक्ट होना चाहिए। गैस टेस्ट कौन करेगा? गैस टेस्टिंग के लिए, इनिशियल गैस टेस्टिंग के लिए हमारे पास AGT होता है। AGT ऑथोराइज्ड गैस टेस्टर जो इनिशियल गैस टेस्टिंग परफॉर्म करता है और कंटिन्यूअस गैस मॉनिटरिंग के लिए वहां पे एक स्टैंड बाई पर्सन असाइन होता है जो बंदा अंदर एक्टिविटी परफॉर्म करने जा रहा है उसकी भी सेफ्टी इंश्योर करता है और साथ ही साथ इनिशियल गैस टेस्टिंग को भी मॉनिटर करता है। उसके बाद फिफ्थ, जो बंदा काम करने जा रहा है उसके पास EBA अवेलेबल होना चाहिए, इमरजेंसी एस्केप ब्रीदिंग एपरेटस अवेलेबल होना चाहिए। जिस कंफाइंड स्पेस में एक्टिविटी होने जा रही है उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए। सेवेंथ, एक्सट्रीम टेम्परेचर। एक्सट्रीम टेम्परेचर कंफाइंड स्पेस के बाहर में जो टेम्परेचर होती है, जो तापमान होता है वो कंफाइंड स्पेस के अंदर में नहीं होता, क्योंकि हमेशा एक बंद जगह का टेम्परेचर ज्यादा होता है। खुली जगह के मुताबिक बंद जगह का टेम्परेचर हमेशा ज्यादा होता है। तो वेंटिलेशन उसके लिए हमें प्रोवाइडेड होना चाहिए। प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा तो बंदा को सफोकेशन उतना ज्यादा फील नहीं होगा। जिस कंफाइंड स्पेस में एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म होने जा रही है उसका एक्सेस एग्रेस प्रॉपर होना चाहिए। ये सारे पॉइंट्स हम जब फुलफिल करेंगे उसके बाद हम कंफाइंड स्पेस में एक्टिविटी या टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, विदाउट एनी सुपरविजन हम किसी भी कंफाइंड स्पेस में कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते। अब आइए बताता हूँ कंफाइंड स्पेस के हजार्ड्स। व्हाट आर द हजार्ड्स एसोसिएटेड विद कंफाइंड स्पेस? सबसे पहला हजार्ड जो हमारे दिमाग में या फिर माइंड में आता है वो ये है कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। कंफाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है या फिर ऑक्सीजन लिमिट ज्यादा हो सकता है। लैक ऑफ ऑक्सीजन और डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन और एनरिचमेंट ऑफ ऑक्सीजन हो सकती है कंफाइंड स्पेस में। सेकेंडली, टॉक्सिक गैसेस हो सकते हैं कंफाइंड स्पेस में। पॉइजनस गैसेस जो गैसेस हमें नहीं चाहिए। हम एक इंसान को सिर्फ ऑक्सीजन O2 ऑक्सीजन के अलावा अदर गैसेस की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो अदर देन ऑक्सीजन कंफाइंड स्पेस में कोई अदर गैसेस नहीं होना चाहिए। थर्ड, कंफाइंड स्पेस है तो हो सकता है वहां पे आग भी लग सकती है, क्योंकि फ्लेमेबल गैसेस या फ्लेमेबल मटेरियल कुछ अगर लेके जा रहा है इंसान तो हो सकता है उससे आग लग सकती है, फायर। फोर्थ, स्लिप ट्रिप फॉल हो सकता है, बंदा फंस के गिर सकता है। फिफ्थ, जो बंदा जा रहा है एक्टिविटी करने, इंट्रैपमेंट हो सकती है, वो बंदा फंस सकता है। ये हो गया हमारे कंफाइंड स्पेस के हजार्ड्स। तो जो बंदा बाहर में एज अ स्टैंड बाई पर्सन टास्क या ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो क्या इंश्योर करता है? स्टैंड बाई पर्सन की सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है जो बंदा अंदर जा रहा है वो उसका लॉकशीट मेंटेन करता है। लॉकशीट जो बंदा अंदर जा रहा है
उसका लॉकशीट मेंटेन करता है, वो क्या इक्विपमेंट, क्या मटेरियल लेके अंदर जा रहा है, ये सारा नोट डाउन करता है। और उसके पास दो तरह के कम्युनिकेशन होते हैं स्टैंड बाय पर्सन के पास। इंटरेंट से कैसे कम्युनिकेशन या रास्ता बनाए रखना है, ये उसको इंश्योर करना होता है। सबसे पहला मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जो होता है स्टैंड बाय पर्सन के पास, वो ये है कि उसके पास रेडियो अवेलेबल होता है, उसके पास और इंटरनेट के पास रेडियो के जरिए वो रास्ता बनाए रखता है। अगर रेडियो अवेलेबल ना हो तो सेकेंड मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन उसके पास रोप है, रोप के थ्रू कम्युनिकेशन बनाता है। उसके बाद वो ये इंश्योर करता है कि आउटसाइड द कन्फाइंड स्पेस फायर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल हो, वाटर होस चार्ज अवेलेबल हो। इन केस ऑफ इमरजेंसी ये दो चीज काम आएगी इससे। उसके बाद उसको नियरेस्ट असेंबली पॉइंट और मस्टर पॉइंट के बारे में मालूम होना चाहिए, नियरेस्ट आईवॉक्स स्टेशन के बारे में मालूम होना चाहिए, नियरेस्ट टेलीफोन बूथ के बारे में मालूम होना चाहिए। इन केस ऑफ इमरजेंसी क्या करना है उसके बारे में उसको मालूम होना चाहिए। परमिट सारा अवेलेबल है नहीं है एट द साइट, ये इंश्योर करना स्टैंड बाई पर्सन का भी काम है। और फिर इन केस अगर कन्फाइंड स्पेस के अंदर ऐसा कोई इमरजेंसी घट जाता है, मान लीजिए दो बंदा अंदर काम करने या टास्क परफॉर्म करने गया है और एक बंदा अनकॉन्शियस हो जाता है, तो क्या जो सेकंड पर्सन है वो उसको रेस्क्यू कर सकता है? नहीं, वो इसको रेस्क्यू नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि रेस्क्यू के लिए एक डिफरेंट टीम है जिससे ये टास्क असाइन है, वो ईआरटी टीम, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम। सेकंड पर्सन जो है वो बाहर निकल जाए कन्फाइंड स्पेस से जब एक बंदा बेहोश हो जाता है कन्फाइंड स्पेस में। और उसके बाद जो स्टैंड बाय पर्सन है वो ये इंश्योर करता है कि सेकंड पर्सन सेफ है और सुपरवाइजर या फिर सेफ्टी को इन्फॉर्म करता है। उसके बाद सेफ्टी ईआरटी टीम को इन्फॉर्मेशन पास करती है या फिर सुपरवाइजर या इंजीनियर ईआरटी टीम को इन्फॉर्मेशन पास करता है। उसके बाद ईआरटी टीम आती है और टेक कंट्रोल लेती है और जो बंदा अंदर बेहोश है उसको सेफली बाहर निकालती है। ये सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी ईआरटी टीम का है, इमरजेंसी रेस्क्यू टीम का है, जिसे हम प्रायर टू स्टार्ट द एक्टिविटी रेस्क्यू प्लान प्रोवाइड किए हैं। एज पर द रेस्क्यू प्लान ईआरटी टीम उस बंदे को रेस्क्यू करती है। ये हो गया हमारी कन्फाइंड स्पेस का एक्टिविटी। इन द एंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।